हे माय लवली सोल्स, हील ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। इससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ, वो ये कि इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक कनेक्ट नहीं किया है तो ज़रूर कनेक्ट कर लें। वहाँ पर मैं लाइव आके आप लोगों के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, बहुत सारी रीडिंग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने मुझे देखा नहीं है। हालांकि मैंने एक वीडियो कल शॉर्ट्स में यूट्यूब पे भी अपलोड करी थी, लेकिन वहाँ पर अब मेरी रेगुलर वीडियोस रहेंगी। सो यस, आप मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर लें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। आज की रीडिंग की बात करें तो आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, किस तरह से आएंगी, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, वो ये कि खुशियों को ना हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जोड़ लेते हैं कि मेरे मन का सा हो गया तो मैं खुश हूँ, मेरा ये सपना पूरा हो गया तो मैं खुश हूँ, इससे शादी हो गई तो मैं खुश हूँ, यहाँ जॉब लग गई तो इससे मैं खुश हूँ। लेकिन ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। इस दुनिया में जो भी कुछ आपको दिख रहा है ना, वो टेम्परेरी ही है। अगर वाकई में आप लोगों को ऐसा है कि मुझे खुश होना है, तो वो जो भाव होता है ना, वो हमारे दिल में होता है, हमारे अंदर होता है, हमारे भीतर होता है। तो ऑफ कोर्स अब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, चीजों से कनेक्टेड है, तो हम एकदम तो डिटैच नहीं हो सकते, है ना। तो फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगी कि थोड़ा थोड़ा चीजों से डिटैचमेंट लेकर आओ, अपने अंदर उतरो, अपने भीतर उतरो और अपनी खुशी को अपने अंदर तलाशो। आपको खुशी के साथ साथ ना और बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग कार्ड से चूज कर सकते हो, जिस भी कार्ड से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप स्टोन से भी चूज कर सकते हो। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर फ्लो विद द रिदम एंड साथ में है यहाँ पर ये सेलेनाइट का हार्ट। ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर बी प्रेजेंट एंड साथ में है यहाँ पर एक क्लियर क्वार्ट्ज का रफ स्टोन। तो आप जिस भी कार्ड से या फिर से स्टोन से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज कर सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीजें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने फ्लो विद द रिदम का कार्ड चूज किया है एंड साथ में ये सेलेनाइट का हार्ट, तो चलिए आप लोगों के लिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली है। आज यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर इंट्रो नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुन लें, बिकॉज इस रीडिंग का मतलब आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है। और यस, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक करा करिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी ज़रूर लीव करा करिए मेरे लिए, बिकॉज मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स को रीड करके, और यस, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कि कौन सी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, और ये भी देखेंगे डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके। ऑप्शन फर्स्ट, मन ही मन डिवाइन से आप लोग प्रेयर करते रहें। ऑप्शन फर्स्ट, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट की लाइफ में? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, द फूल एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर। ओके, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को लगता था आपकी लाइफ में कि ये मेरी खुशी है, ये करने से मुझे खुशी मिलती है, इस इंसान के साथ होने से मुझे खुशी मिलती है, ये जॉब करके मुझे खुशी मिलती है। आपने ऐसे ना अपने आप को कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से जोड़ के रखा था, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, लोगों से जोड़ कर रखा था, और आपको लगता था आपका दुनिया संसार जो भी कुछ है वही है, सब कुछ वो लोग है, वो जॉब है, वो सिचुएशन जो भी कुछ है ना। मैं एनर्जीज की बात करती हूँ। तो आपका वो जो एक इल्यूजन था वो टूटने वाला है। आपको लगता था कि ये परमानेंट है, ये मेरा सब कुछ है, वो भ्रम यहाँ पर आपका टूट रहा है। अब आप कहोगे कि ये कैसी खुशी हुई। हाँ, तो देखो, ये खुशी ऐसी है कि कभी कभी ना हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया,
भगवान जी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी प्रेयर्स को नहीं सुना, लेकिन वो कर रहे होते हैं जो हमारे लिए अल्टीमेट बेस्ट होता है। हम अपनी आंखों से हम उतना ही समझ सकते हैं जितना हमें दिख रहा है। हमें तो नहीं पता ना कल क्या होने वाला है, या फ्यूचर को देखते हुए कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। तो आप लोगों के साथ यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आपके यहाँ पर इल्यूजन्स जो है वो आपकी लाइफ में से दूर हो रहे हैं। और फिर एक होता है ना अल्टीमेट हैप्पीनेस तक पहुँचना, जिसकी बात मैंने इंट्रो में करी थी। तो आप लोग कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचोगे। ये चीज जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स क्या आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ सॉर्ड्स, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जो खोया है ना आप लोगों ने, या जो भी कुछ आपसे दूर हो रहा है, आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा आपकी लाइफ में। और डिवाइन की तरफ से मैसेज बस ये आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप परेशान नहीं, आप दुखी ना हो। आपको दुखी देख के आपसे जो भी एनर्जीज कनेक्टेड हैं, जो भी शक्तियाँ आपसे कनेक्टेड हैं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, उन भाई वो भी तो नहीं खुश होते ना हमें दुखी देख के। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उनका मतलब भी समझ में आएगा। आपको आपके सवालों के जवाब भी ज़रूर मिलेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों को थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, रेस्ट करना है, रिजुविनेट करना है। न्यू बिगनिंग्स का समय है यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग्स का समय है। ऑफ कोर्स कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, लेकिन इसी में आपकी खुशी छुपी हुई है, क्योंकि जो आपके सामने था वो आपका सच नहीं था, या वो आपके लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी हमें लग रहा होता है कि सपोज वो पर्सन हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मन ही मन अगर उसकी इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी नहीं होती ना, भगवान जी उसे हमारी लाइफ से रिमूव कर देता है, दूर कर देता है, राइट। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा सा ऐसे बिखरना नहीं है, खुद को समेटना है ना, खुद को हौसला देना है, हिम्मत रखनी है। यहाँ पर आप लोगों को, आपको ऐसा लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो गया है, बट अभी तो शुरुआत हुई है यहाँ पर आपकी एक नई जिंदगी की, एक नई लाइफ की, और अब यहाँ से तो आपको मिलना शुरू होगा। तो जो आपको आपकी एंडिंग लग रही है लाइफ में कि आपका वर्स्ट टाइम है, ये आपका वर्स्ट फेज है, ये सब कुछ जो भी हुआ है वो सबसे ज्यादा गंदा हुआ है, वर्स्ट हुआ है, यहाँ से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है, अच्छे होने की, खुशियां आने की, अबंडेंस आने की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों में से मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आप लोग अपने किसी फ्रेंड्स के पास गए, आप उनसे अपना कुछ शेयर कर रहे हो, वो आपको 10 बातें और बोल देते हैं, है ना। आप और दुखी हो जाते हो, आप और परेशान हो जाते हो। और कभी कभी ऐसे भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो खुद परेशान होते हैं, फिर वो उनके स्टेटस पे स्टेटस चालू हो जाते हैं, सैड सैड स्टोरीज लगती हैं, और वो सबको बता रहे होता है ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो उससे उनका दुख कम थोड़ी ना होता है, वो और बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आई नो कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आप लोगों को कहा जा रहा है कि देखो थोड़ा सा सब्र करो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। 10 ऑफ कप्स मेरे लिए एक अल्टीमेट हैप्पीनेस है। आप इस मटेरियल वर्ल्ड में खुश हो, आपके पास फैमिली है, परिवार है, पैसा है, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, आपके पास अच्छी सेहत है। तो मेरे लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड वो वाली एनर्जी है। तो यस, आपको सब कुछ मिलेगा समय आने पर, लेकिन आपको भी हौसला रखना है, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये ऐसे मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप लोग में से हो सकता है कुछ लोग पता नहीं कब फन को ऐड करो अपनी लाइफ में। बेसिकली ये कहा जा रहा है, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ एडवेंचरस फन को ऐड करने की। ओह माय गॉड, बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। सी, यहाँ पर एंजल्स भी आपसे सेम थिंग कह रहे हैं। मैंने कार्ड देखा भी नहीं था। बी जॉयफुल, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये जिंदगी बार बार थोड़ी ना मिलती है ना। और मिलेगी भी तो फिर ना जाने कौन सी सिचुएशन होंगी, कौन सी सर्कमस्टेंसेस होंगी, राइट। अर्थ पे होंगे, कहीं और होंगे, क्या पता। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने आज को एंजॉय करो, ठीक है ना। आपको लग रहा है ऐसा कि मेरा सब कुछ छिन गया, बर्बाद हो गया, बट ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये बस आपके थॉट है, ये बस आपका जो माइंड है आपको घुमा रहा है वहीं। इससे बाहर निकलो और ट्रस्ट करो अपने आप के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। यहाँ पर
ऐसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट करके तो देखो ट्रस्ट करके तो देखो। आई नो आपको ट्रस्ट है, लेकिन कभी कभी जब चीजें ऐसे होती है ना तो हमारा ट्रस्ट टूटने लगता है, छूटने लगता है। तो आपको उसमें नहीं फंसना है, वो भ्रम में, इल्यूजन में नहीं फंसना है। आप उससे बाहर निकल रहे हो। बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। ओके, ठीक है, मैं एक और कार्ड देखती हूँ। एलिफेंट। ओपन योर सेल्फ टू ट्रू अबंडेंस। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं। जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, आपके सपने भी पूरे होंगे। आपको बस अपना आज ख्याल रखना है, अपने आप को आज खुश रखना है, अपने आप को आज संभालना है, अपने आप को आज स्ट्रांग बनाना है। कल तो आपका अच्छा है ही है, ठीक है ना। रेड की यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे क्या मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि भगवान जी कभी कभी कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से अगर हमारी लाइफ में से रिमूव करते हैं ना, तो वो हमें उससे कुछ बहुत बेहतर, कुछ बहुत अच्छा देना चाहते हैं। इट जस्ट थोड़ा सा ट्रस्ट करो, पेशेंस रखो, और आपको आपका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपको बस अगेन मैं फिर से वही बात बोलूँगी, अभी आपको अपने आप को संभालना है, स्ट्रांग रहना है। ये चीज़ यहाँ पर है। मत सोचो इतना ज़्यादा, इसने ये किया, इसने वो किया। अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, दूसरी चीज़ों में लगाओ। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। लिसन, योर इनर चाइल्ड हैज समथिंग टू से। तो यहाँ पर लिसन की एनर्जीज आप लोगों के लिए आई हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सुनो। आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन, शायद जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको वो पहले से पता है। आपके अंदर वो सारे सवालों के जवाब हैं, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर आप बस सुन नहीं पा रहे हो, या अनसुना कर दे रहे हो, या फिर से आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, वो आप पे ज्यादा हावी हो रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मेडिटेट करो, ऑप्शन फर्स्ट। और वैसे तो मैं मोस्टली रीडिंग्स में बोलती हूँ मेडिटेट करो, लेकिन इस वक्त आप मुझसे पूछो कि प्रिया हम कैसे निकले सिचुएशन से, मेरे पास और कोई ऐसा नहीं है जादू की छड़ी कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप ऐसे निकल जाओगे 2 दिन में। नहीं, हीलिंग में टाइम लगता है, सिचुएशन से निकलने में टाइम लगता है, लेकिन आप मेडिटेशन करोगे, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे, और आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। ये चीज यहाँ पर आपके लिए आ रही है। ओके, सो और दिखता है यहाँ पर आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, और वो आप मेडिटेशन के थ्रू ही कर पाओगे। ऑप्शन फर्स्ट, इमोशंस आर द रिफ्लेक्शन, लुक फॉर द डीपर मीनिंग। एग्जैक्टली, आप लोगों की लाइफ में जो भी कुछ अभी हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, मैं फिर से वही बोलूँगी, किसी न किसी खास मकसद से हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। अगर आपको पेन भी दिया जा रहा है, ऐसे ही नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ स्टोर है। एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, एक शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। और आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट, मैं ऐसे शॉर्ट में बोलूँगी कि आप पूरे तरीके से बदलने वाले हो। आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदलने वाली है। आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर रहे हो। ये जन्म आपने क्यों लिया है, आप उस पर्पस से जुड़ रहे हो कहीं ना कहीं। और आप बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहे हो। आप ऑप्शन फर्स्ट, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को लिटरली, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एसेंशन है आप लोगों की लाइफ में। यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है ये आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप चाहो तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आज आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। पेन पेपर लो, डायरी आई होप अभी तक आप लोगों ने बना ली होगी, अगर आप पहले से कनेक्टेड हो मुझसे तो। और लिखो, आपके मन में अभी जो भी सवाल है लिख लो, उन सबको लिख लो। जो भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है, आप उन्हें लिख लो। कुछ समय बाद जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, आपको खुद जवाब मिलते चले जाएंगे और आप टिक करते चले जाना।
और ये मैं आज आपको बता रही हूँ, भले ये जनरल रीडिंग है लेकिन ये एनर्जीज बहुत पर्सनल है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, टाइम टू क्रिएट। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, ये कुछ क्रिएट करने का टाइम है, ये न्यू बिगनिंग का टाइम है। आपको समय दिया जा रहा है, आपको स्पेस दिया जा रहा है, आपको वो एनर्जी दी जा रही है, आपको वो लाइफ में आपके ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं, सपोर्ट भेजा जा रहा है। आप उसे देखो, सुनो अपनी अपनी इंट्यूशन को सुनो और देखो जो सपोर्ट आपके आसपास आपको मिल रहा है। ये रीडिंग भी तो उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है ना कि ये एंजल्स आपके साथ है। नहीं तो फिर ये रीडिंग में आपको कैसे गाइडेंस मिलती? नहीं मिलती ना, सभी लोगों को तो नहीं मिलती जो भी लोग रीडिंग देखते हैं। हाँ, तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, लिव आउटसाइड द लाइंस। यस, आप अपने आप को आप ही नहीं, क्योंकि इस चीज़ की एजुकेशन हमें दी ही नहीं जाती कि ज़िंदगी कैसे जीना है या खुश कैसे रहना है। हमें बस वो किताबों को पढ़ाया जाता है, पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, एग्ज़ाम दे आओ, पास हो गए तो बस वेल एंड गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन ज़िंदगी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो बड़ा ही अलग होता है है ना। सो यहाँ पर अभी क्या है कि आपने खुद को बहुत सारी चीज़ों से अटैच कर रखा है। ऐसा होना चाहिए था, मैंने तो ये सपने देख रखे थे, मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो, इन सारी चीज़ों को, इन बैरियर्स को हटाओ अपनी लाइफ में से, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ का सच क्या है, आपका सच क्या है। एस, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत अमेजिंग हो ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आपको खुद ही नहीं मालूम है। आप हमेशा खुद को दूसरों की नज़र से देखते आ रहे हो, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं आपके बारे में, या हमेशा एक हेजिटेशन में रहना, कहीं उससे बुरा ना लग जाए, बहुत सारी चीज़ों में आपने खुद को बाउंड कर रखा है, मतलब खुद ही खुद को बंधनों में बांध रखा है बहुत सारे। लेकिन अब ये जो समय है ना, ये आपको पूरा बदलेगा ऑप्शन फर्स्ट। और यस, मुझे पता है आप लोग वापस आके मुझे बताओगे। यस, देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, Mother Earth Gaia, be mindful of the planet, come back to Earth and stay grounded. ठीक है। Krishna, devotion. Okay, trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Okay. So यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, पहला कार्ड आप मतलब दोनों ही कार्ड बहुत स्पेशल हैं आप लोगों के लिए। और पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है वो कहा जा रहा है कम बैक टू अर्थ। कम बैक टू अर्थ से मतलब क्या है? अपने पर्पस को जानो, जिसलिए तुम्हें भेजा गया है, जिसलिए तुमने ये जन्म लिया है ना। स्टे ग्राउंडेड, आपने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में, आई थिंक मैं फिर से वही मैसेज रिपीट कर रही हूँ, लेकिन वही मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी बहुत सारी इस लाइफ टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मैं आपको बता दूँ, और आपको उनको पूरा करना है। और ये जो समय है ये ट्रांजिशन का समय है, ये चेंजेस का समय है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ना। आई नो कि ईजी नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा खुद को नेचर से कनेक्ट करके रख सकते हो, ये एक रेमेडी है आपके लिए। आप जितना ज़्यादा खुद को नेचर से कनेक्ट करके रख सकते हो, ध्यान कर सकते हो, उतना करो। अगर आप बाहर आउटसाइड जाके योगा कर सको, वॉक कर सको, मेडिटेशन तो करना ही है ऑफ कोर्स, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप देखोगे कि आप कितनी जल्दी हील कर रहे हो। ठीक है। साथ में यहाँ पे कान्हा जी का मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी तुमने अभी तक सीखा है ना, सुना है, उन बातों पर विश्वास करो। आपको ऐसा लग रहा होगा सब बातें झूठी हैं, कुछ नहीं होता है ना, बहुत सारे लोग का इस तरीके से मन टूट रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें बस अभी अंधेरा दिख रहा है, लेकिन इस अंधेरे के बाद ही तुम्हारे जीवन में ढेर सारी रोशनी आने वाली है। और याद करो ऑप्शन फर्स्ट, आपने शायद कभी कोई कमिटमेंट करी है ऐसी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी ये हुआ है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो हम बहुत सारी कमिटमेंट कर देते हैं भगवान जी से, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और जब वो चीज़ें एक्चुअल में सामने आती हैं तो फिर हिल जाते हैं,
ऐसा होता है अक्सर, बहुत लोगों से मैंने सुना है। आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से या समझ पाएंगे मैंने जो कहा है, लेकिन यस एग्जैक्टली अगर आप याद करोगे तो आपको आएगा याद। लेकिन डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन लव हमेशा आपके साथ है, आप उसे देखो तो सही, ठीक है ना। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और अगर आप लोग क्रिस्टल जानना चाहो कौन सा अच्छा रहेगा, लेब्राडोराइट, ठीक है ना, लेब्राडोराइट और 7 चक्रा ब्रेसलेट, ये आप अपने लिए वेयर कर सकते हो। लेब्राडोराइट आपको आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है, बेस्ट वर्जन में आने का स्टोन है, तो वो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। और 7 चक्रास आपकी ओवरऑल एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, कमेंट में भी दे दूंगी, तो वहाँ से आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने बी प्रेजेंट का कार्ड चूज किया है एंड साथ में क्लेयर कॉर्ड्स का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन सी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस एडवाइस क्या है आप सभी के लिए। सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर इंट्रो नहीं सुना है तो एक बारी इंट्रो ज़रूर सुन लें ताकि रीडिंग आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 2। एंड हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, अगर रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लीव करें, बिकॉज मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप सभी के प्यार से, आप सभी के सपोर्ट से। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए, मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करते रहें। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay, the Hierophant. 10 of Cups. Okay. The Hermit and Queen of Swords. मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। 7 of Wands, King of Pentacles, King of Swords. Okay, so यहाँ पर Queen of Swords, King of Swords दोनों है, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो ऑप्शन 2 अगर बात करूँ कौन सी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, आई थिंक आप लोगों के लिए इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं ऑप्शन 2, लाइक यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आपके बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर ये है कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में ना और ज़्यादा गहरे जा रहे हो, और ज़्यादा डीप में जा रहे हो। आपका एक वो डिवाइन के साथ जो हम यूनियन की बात करते हैं ना कहीं आप उसके और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक जाते जा रहे हो। और जो भी यहाँ पर आपकी शेडो साइड्स थी, वो परतें थी, जो भी वो लेयर्स थी, कहीं ना कहीं वो अभी हट रही हैं, वो छट रही हैं। और आप एकदम, जो हम कहते हैं ना कि हमारी सोल एकदम प्योर है, तो वो प्योरिटी से आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 कनेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड दैट्स वाई कि आपके सपने भी पूरे हो रहे हैं, बिकॉज अपनी लाइफ में आपने, मैं देखूं तो बहुत तपस्या करी है, बहुत साधना करी है। मुझे यहाँ पर ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग हीलर्स हो, आप लोग ध्यान करते हो, जाप करते हो, कुछ ना कुछ तो है भाई, आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप जो भी प्रेयर्स करते हो ना भाई, ईश्वर वो मतलब ईश्वर तक वो डायरेक्टली जाती हैं, भगवान जी सुनते हैं। ये चीज़ जो है मुझे आप लोग के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज है, यहाँ पर वो एनलाइटमेंट वाली एनर्जीज है, यहाँ पर वो जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, मैं ही राजा हूँ, मैं ही किंग हूँ, सब कुछ सारा जीवन जीत लिया, सब कुछ फतेह कर लिया, लाइक वो काइंड ऑफ यहाँ पर एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। सो अभी मैं एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ एनर्जीज को। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए। सो यस, फैमिली, मटेरियलिस्टिक लाइफ में मैं देख रही हूँ कि चीज़ें जो है वो और अच्छी हो रही हैं। लाइक आप जो हो ना, आपकी जो साधना है, आप जो भी ध्यान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप अपने तप के बल पे अपनी पूरी फैमिली को सेव कर रहे हो, पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो।
और आपके अच्छे कामों की वजह से आपके घर में बरकत आ रही है, सब लोग खुशी हैं, सबकी सेहत अच्छी हो रही है, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मैं एक कार्ड को एक्सप्लेन नहीं कर रही, बिकॉज मैं जनरल एनर्जीज आपको बताती हूँ जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ओवरऑल, जो कार्ड का कॉम्बिनेशन के साथ में है ना। इसके साथ में मुझे क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन 2 कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको बार बार टेंशन दे देते हैं, आपको बार बार वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप परेशान हो जाते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे लोगों से आप दूरी बनाने वाले हो अपनी लाइफ में, कुछ डिसीजन ले रहे हो आप लोग, ऑप्शन 2 फाइनली कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो चीज़ें नहीं होंगी। तो कुछ लोगों से आप कट कर रहे हो फॉर योर मेंटल पीस, फॉर योर मेंटल हेल्थ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर आपकी लाइफ में से अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनका आपके साथ कामिंग कनेक्शन था, कहीं ना कहीं टॉक्सिक कनेक्शन था, कहीं ना कहीं आपका जो भी अभी कार्मिक डेट था ना, इन लोगों के साथ आपने वो क्लियर कर लिया है। और अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। करियर भी यहाँ पर आप लोगों का अच्छा हो रहा है, लेकिन करियर की तरफ ध्यान नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए उनका जो करियर है वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनका ध्यान, उनका जो भी वो साधना कर रहे हैं, जो भी वो हीलिंग कर रहे हैं, वहीं से आपको आपकी वो अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल रही है। और इंट्रो में भी मैंने उसी के बारे में बात किया था, और देन ऑप्शन फर्स्ट में भी आके वो वहीं पहुंचेंगे लास्ट में। और आपका भी यही है कि आप तो बिल्कुल इस प्रोसेस में हो, एग्जैक्ट जैसे पहुंचने ही वाले हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो। हाँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। समहाउ ऑप्शन 2 आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि देखो, अब आप दूसरे लोगों की मदद करना भी शुरू करो। अगर आप लोग इन केस नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैसेज उनके लिए है जो नहीं कर रहे हैं अभी तक, कि समहाउ अब आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू करो, दूसरे लोगों को गाइड करना, हील करना, हेल्प करना। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है ना, आपको दूसरी सोल्स को मदद करना है किसी तरीके से, ऑप्शन 2, और अनकंडीशनल वे में करना है, ठीक है ना, ये मैसेज है। अच्छा हाँ, लेकिन जैसे आप हीलर्स हो, आप कोई हीलिंग दे रहे हो, अपनी कोई सर्विस दे रहे हो, तो उसका आपको एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर लेना होता है, ठीक है ना। अदरवाइज से वो एनर्जी नहीं तो आपको ही परेशान कर देती है। तो खैर मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर रही यहाँ पर, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2, अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर देखो तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों के ही यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं शायद जिनकी शादी नहीं हुई है, और वो अपने लिए अपने सोलमेट को तलाश रहे हैं। या फिर से आप लोगों को लगता होगा कि भगवान जी ने कोई आपके जैसे इंसान बनाया है कि नहीं बनाया, आपको कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, है ना। जैसा पर्सन आप ढूंढ रहे हो वैसा इस दुनिया में भी है कि नहीं। कुछ लोग इतना ज़्यादा डीप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान जी ने आपके लिए कोई नहीं सोच रखा हो। आप जैसा पर्सन चाहते हो अपने लिए, आपको वैसे पर्सन ज़रूर मिलेंगे आपकी लाइफ में। थोड़ा सा और वेट करना है, थोड़ा सा वेट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं। 8 months to 1 year और 1.5 year, 1.5 साल, कुछ इतना मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर अभी। ऑप्शन 2, ओके, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। मतलब आप लोग हीलर हो, अपने आप को आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है, आपने काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम करा है, लेकिन आप लोग अभी भी ऐसे होंगे जो दूसरों के दुख को देखकर ना बहुत जल्दी खुद दुखी हो जाते हो। और तो ये तो इंसानियत भी कही जाती है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको स्ट्रांग बनना है, सो दैट आप दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सको। ये नहीं कि कोई रोने आया है और आप भी रोने लग जाओ, नहीं, उसको कंधा देना है, उसको चुप कराना है, उसको उसको कंसोल करना है, उसको हील करना है, उसको हेल्प करना है, ना कि खुद भी रोने लग जाना, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में यहाँ पर डॉग का कार्ड है आप लोगों के लिए, बी डिसिप्लिन इन योर होम एंड कम्युनिटी लाइफ। तो देखो, यहाँ पर डिसिप्लिन ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमने डिसीजन लिया सपोज कि हमें ये काम नहीं करना बिकॉज ये काम से हमारी ओवरऑल एनर्जीज खराब हो रही है, तो फिर हमें उस चीज़ पे हमें उस चीज़ पे रहना है। ये नहीं कि कल फिर हम डिसीजन चेंज कर ले रहे हैं, परसों फिर हम वही डिसीजन ले रहे हैं, फिर तरसों चेंज कर ले रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। और जो भी आप अपना रूटीन सेट कर रहे हो, सपोज आपने सोचा है कि मैं डेली 5 बजे सुबह मेडिटेशन करूँगी या करूँगा, तो आपको फिर उस पर रेगुलर रहना है।
उसे चेंज नहीं करना या अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं करना। मतलब पहले अभी तक आपने करा वो आपकी जर्नी का हिस्सा था, वहां तक वो ठीक था, लेकिन अभी डिसिप्लिन लेकर आना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ईगल सीज अपॉर्चुनिटीज करेजियसली। तो यस, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं और करियर रिलेटेड भी कुछ ऑफर्स आप लोगों के लिए हो सकते हैं। कुछ नए लोगों से भी आप जुड़ रहे हो या फिर से आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिल रहा है या कुछ कुछ चल रहा है यहाँ पर। ऑप्शन 2 बिहाइंड द सीन एंजल्स आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए कुछ प्लान, यहाँ पे डिवाइन की प्लानिंग आप लोगों के लिए चल रही है। तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है ना, उनमें आनाकानी नहीं करनी, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे या सोचेंगे या देखेंगे, नहीं, उनको समय के साथ आपको ग्रैब करना है, ठीक है ना, ये मैसेज है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 You are wanted, there's a home waiting within, ठीक है। कार्ड बड़ा ही स्ट्रेंज है यहाँ पर। ओके सो देखो दोनों ही कार्ड बहुत ही मीनिंगफुल है। यू नो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों ने आपकी लाइफ का एक चैप्टर यहाँ पर पूरा, ऑप्शन 2 आप लोगों ने आपकी लाइफ का एक चैप्टर यहाँ तक पूरा कर लिया। अब आपके लिए एक नया सफर इंतजार कर रहा है, एक नई जर्नी जिसमें आप नए तरीके से काम कर रहे हो, नई तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, नया शेड्यूल है यहाँ पर आपका। आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए कोई नया घर ले रहे हैं, कोई नया ऑफिस ले रहे हैं, किसी और जगह आप शिफ्ट हो रहे हो, लाइक कोई प्लेस आपका इंतजार कर रहा है, आपको कहीं पे आपको बुलाया जा रहा है, कहीं पे यू नो कहीं और से ऑफर आ रहा है हमारी हीलिंग कर दो, या अगर से यहाँ पर हीलर हो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ चीजें आपका इंतजार कर रही हैं और आपको उनको समय के साथ ग्रैब करना है, ना नहीं करना। और सी यहाँ पर मैसेज क्या है, ये डिजर्व टू बी सीन, लेट योर सेल्फ बी नोन। यू नो अब लोगों को खुद को जानने दो, अब पर्दे के पीछे रहकर काम नहीं करना, अब पर्दे के सामने आना है। और से आप लोगों के लिए एक बिग साइन है यहाँ पर, अगर आप लोग हीलर्स हो या जो भी कुछ है, अपना पेज बनाओ, अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ, काम करो, ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है। ओके मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2। मुझे बहुत खुशी होती है यू नो जब लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं वो भी मुझसे कनेक्टेड हैं, सो यस काफ़ी अच्छा लगता है। सो यस ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2 आप लोग। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ओपन योर हार्ट। देखो ये इनर वर्क सॉरी ये ऐसी चीज है ना कि हमें लगता है कि हमने पूरा कर लिया और तभी कुछ पता चलता है कि नहीं ये तो अभी रह ही गया है। तो ये एक ऐसी जर्नी है जो चलती रहती है। हमारी सोल सीखती जाती है, हम सीखते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। तो यस अभी आपको आने वाले टाइम में अपने अंदर छुपी हुई कुछ और खामियों के बारे में भी पता चलेगा, हाँ, तो उनके ऊपर भी काम करना है। और मैसेज यहाँ पर क्या है, ओपन योर हार्ट, दिल खोलकर काम करो। खुद को अब अपने एक बॉक्स में बंद कर रखा है ना, उससे बाहर निकलो, उससे आगे बढ़ने का समय जो है आप लोगों के लिए अब आ गया है। यहाँ पर अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज। तो कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में ना जो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी के लैंग्वेज में। तो ऐसे लोगों से आप लोग को दूर रहना है, डिस्टेंस क्रिएट करके रहना है आप लोगों को। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ठीक है। आपको नहीं तो आप ना बिना वजह ड्रेन फील करोगे, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, ऑप्शन 2। और ये आपकी ही जिम्मेदारी है, ये किसी और की नहीं है, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। आप लोग सेलेनाइट जरूर यूज करना, ऑप्शन 2। यू नो मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा आप करियर के लिए यूज कर लो, आप लव लाइफ के लिए यूज कर लो। सी आपको बस अब ऐसा है कि यू नो सामने आना है, अब आपको काम करना है, जो आपने सीखा पढ़ा अभी तक जाना, अब आपको वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना है ना। और शायद इससे बड़ी कोई खुशी भी नहीं है, हाँ। तो यू नो आप सेलेनाइट को यूज कर सकते हो, क्लींजिंग का काम करेगा वो, और साथ में ये क्लियर कॉज को, ये दोनों आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। सो आप इनको अपने लिए वेयर कर सकते हो और इनको परचेज करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो और देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 लास्टली क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन ऑर्डर टू वॉट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि
मैंने कहा ना, यहाँ पर एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। सो अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन आपसे जो कह रही है करने को, वो आपको करना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं और अब भी आपको और पता पड़ेगा कि मेरी शैडो साइड्स क्या क्या है। वैसे आपने ऑलरेडी काम करा हुआ है काफ़ी सारा, लेकिन अभी और कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लव एंड पीस। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। देखो, कभी कभी हम स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में है ना, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नहीं समझेंगे, आपकी एनर्जी इसके साथ रेजोनेट ही नहीं करेंगे, उल्टा आपको ही समझाएंगे तुम क्या कर रहे हो, किस में पड़ गए हो, वो खुद तो अंधेरे में ही है। और खैर चलिए, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये फाइट नहीं करनी है, जबरदस्ती किसी को समझाने की कोशिश नहीं करनी है। हम अपनी एनर्जी स्ट्रेन करते हैं। जो आपसे हेल्प लेने आ रहा है उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो, जो समझ सकता है उसको समझाओ। बेवजह सबको ज्ञान नहीं देना है, बेवजह सब अपनी एनर्जीज जो है वो ट्रेन नहीं करनी है। लव एंड पीस का रास्ता जो है वो यहाँ पर चूज करना है। हर किसी की अपनी एक डिवाइन टाइमिंग आती है, तभी उसकी लाइफ में वो अवेकनिंग होती है, तभी वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट भी कर पाएगा, चीजों को समझ भी पाएगा। उसके पहले आप उसे ज्ञान देते रहो, समझाते रहो, वो चीज नहीं हो पाएगी, आप ही अपनी एनर्जीज वेस्ट करोगे। तो यहाँ पर हार्मनी में आप लोगों को आना है। और देखो ये जो हमारी लाइफ की जर्नी है ना, किसके क्या लर्निंग्स हैं, क्या लेसन्स हैं, हमें नहीं पता। और तो कोई भी यहाँ पर ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होता है, सब इक्वली ही है। कौन ज्यादा एनलाइटन है, और पता चले कल कोई एक इंसान हो जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, एकदम से कुछ ऐसा हो कि भाई वो, तो यस, यहाँ पर एक तो जजमेंट्स अपने अलग साइड रख देने हैं बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी में, और सही गलत समझाने की जंग भी छोड़ देनी है। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर ऐसा है कि आप लोग के साथ मदर के साथ आपके रिश्ते कुछ प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, यहाँ पर हीलिंग है। और कुछ लोग के लिए मुझे उनकी डीएनए हीलिंग भी नजर आ रही है। आप खुद को हील करो, लेकिन आपका डीएनए जो है वो हील हो रहा है यहाँ पर। वहां पर जो ब्लॉकेजेस थे वो हील हो रहा है यहाँ पर। तो यस, बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन भी चल रही है। ऑप्शन 2, आपको मोर अलाइंड रहना है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। ओके, सो ये है आप लोग की रीडिंग। ऑप्शन 2 जरूर बताइएगा कैसी लगी। ओके, बाकी मैंने बता ही दिया, क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।